नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। ये समरूप त्रिभुज का जो पहला पार्ट आप लोगों को पढ़ाए हैं, उम्मीद करते हैं कि उस पार्ट आप लोगों को बेहतर समझ आ रहा होगा। अगर कोई बच्चा हमारे चैनल से नया जुड़ा हुआ है तो इस समरूप त्रिभुज का पहला पार्ट जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिए गए हैं, वहां से जाकर आप वहां से अपना रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव बाबा चैनल से एक बार जुड़ जाइए। वहाँ एक से एक बेहतरीन आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष लाया जाएगा, जो आपके 2025 के एग्जाम में पूछे जाने वाला है। सबसे बड़ी बात, आज से आप लोगों को शाम को 7 बजे से एक और लाइव क्लास जो बोर्ड मॉडल से सब्जेक्टिव क्वेश्चन समानांतर श्रेणी का लेकर हम आने वाले हैं, जो 2025 के एग्जाम में वो क्वेश्चन आने वाला है। जो सारे वीवीआई क्वेश्चन है, जितने सारे वीवीआई क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन को हम लेकर आप लोगों के साथ आएंगे। तो 7 बजे से शाम को 7 बजे से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बिल्कुल लाइव क्लास रहेगा, वहाँ टोटल ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। 8 बजे से हमारा ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्लास होगा और 7 बजे से हमारा सब्जेक्टिव क्लास होगा। सब्जेक्टिव में किताब से नहीं रहेगा, आपका बोर्ड से रहेगा। जितना सारा बोर्ड से क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन रहेगा। तो अभी तक ये जो हम लोग समरूप त्रिभुज पढ़ रहे हैं, समरूप त्रिभुज का भाग 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कौन पढ़ने जा रहे हैं बाबू? भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं, यानी दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि जितने सारे बच्चे को फिर से हम बोल देते हैं नए हैं, अगर इस सारी का पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिएगा। यहाँ से एक लिंक भेजा जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से जितना सारा पीडीएफ आपको भेजा जाएगा आप तक जरूर पहुँच जाएगा, ये कन्फर्म रहिएगा। अगर ध्यान देते हैं कि आप लोगों को फिर से कि क्वेश्चन नंबर हम 19 तक शायद सॉल्व किए हुए थे, 19 नंबर तक क्वेश्चन हम सॉल्व किए हुए थे। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर और में ए बी समानांतर है ओ आर के। ए बी समानांतर है बाबू, यहाँ ओ नहीं रहेगा, यहाँ क्यू रहेगा। ए बी समानांतर है क्यू आर के, यानी ये और ये समानांतर रेखा है। समरूप त्रिभुज पी ए बी यानी यह समरूप त्रिभुज, पी क्यू आर यानी बड़ा समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। थोड़ा सा देखते हैं, पहले इस त्रिभुज की बोलेंगे तो लिखेंगे एरिया इसको लिखेंगे हम पी ए बी, और बड़े वाले त्रिभुज में बोलेंगे तो बड़े वाले त्रिभुज को क्या लिखेंगे बाबू? एरिया पी क्यू आर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2018 के क्वेश्चन में पूछा हुआ है एग्जाम में। देखिएगा कितना कंफ्यूज किया है। क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। तो क्वेश्चन पूछा है पी क्यू बट्टा ए क्यू, लेकिन पी क्यू याद रखिएगा कि पी क्यू नीचे है और वहां पी क्यू कहाँ पूछा है? पी क्यू ऊपर पूछ दिया है और ए क्यू कहाँ पूछ दिया है? नीचे। तो इसको हम पलट देंगे, यानी पी क्यू यानी एरिया ये हो जाएगा पी क्यू आर ऊपर चल जाएगा और एरिया पी ए बी आपको नीचे चलाएगा, और ये भी पलट जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा और 1 कहाँ चलाएगा? नीचे चलाएगा। तो अगर यहाँ ध्यान देते हैं कि पी क्यू, तो देखिए तो पी क्यू बड़ा वाला ठीक है, और बोला है कौन सी बाबू? ए क्यू। तो ए क्यू नहीं होना चाहिए, बड़े वाले त्रिभुज में पी क्यू है, बिल्कुल सही है। छोटे वाले त्रिभुज में पी ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ गलती क्या दिया है? यहाँ ए क्यू दे दिया है, ए क्यू दे दिया है। तो याद रखिएगा कि बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, क्या करेंगे? इसका वर्गमूल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/1, यानी ये हो जाएगा √2:1, लेकिन ये गलती हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे ए आंसर होगा, जी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ क्वेश्चन में बोला है पी क्यू बट्टा ए क्यू बोला है, ए क्यू, लेकिन ये गलत है। हमारा क्या होना चाहिए इसके अनुसार बाबू? पी क्यू बट्टा यानी बड़ा बट्टा छोटा, छोटा कहने का अर्थ हो गया कितना? पी ए।
लेकिन यहाँ PA नहीं है, यहाँ AQ है, इसलिए याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि ABC और DEF समरूप त्रिभुज है। यहाँ समरूप त्रिभुज की बात किया है। ABC और DEF जो है ये समरूप त्रिभुज है और दोनों के क्षेत्रफल एगो का दिया है 36, एगो का दिया है कितना 49। तो बोला है कि इसकी भुजाओं का अनुपात, यहाँ किसका अनुपात दिया है बाबू, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। कितना दिया है अनुपात, तो 36:49। क्षेत्रफल का अनुपात लिखेंगे तो 36:49। तो आपको याद होगा कि भुजा का अनुपात निकालना है, आपको भुजा का अनुपात निकालना है, भुजा का अनुपात निकालना है। कैसे निकालिएगा, तो भुजा का अनुपात निकालने के लिए इसका वर्गमूल कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्गमूल। 36 का क्या हो जाएगा 6, 49 का कितना हो जाएगा 7। तो इसमें देखिए कौन आंसर हो जाएगा हमारा, तो 6/7 हो जाएगा। अगर भुजा का दिया रहता, क्षेत्रफल का पूछता तो इसका वर्ग कर देते। अभी बहुत क्वेश्चन है, बताएंगे, याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज ABC और DEF की एक भुजा 6 सेमी और 3 सेमी है। देखिए यहाँ आ गया क्वेश्चन, पीछे वाले क्वेश्चन में क्षेत्रफल का अनुपात दिया था, ई वाले क्वेश्चन में किसका अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात दिया है। बोला है कि ABC और DEF की भुजा 6 सेमी और 3 सेमी, तो इसको अनुपात में लिखोगे तो 6:3 लिखोगे। तो कह रहा है कि एरिया ABC अनुपात एरिया DEF हमें निकालना है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है। यहाँ भुजा का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। क्या करिएगा मेरे भाई, यहाँ देखिए भुजा का दिया है, अब क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए आपको तरीका बताए हैं, ट्रिक बताए हैं कि आप इसका वर्ग कर दीजिए। तो 6 का वर्ग करिएगा 36, 3 का वर्ग करिएगा कितना हो जाएगा 9। तो इसको काटिएगा तो 9 एकम 9 और 9 चौका 36 कट जाएगा। अनुपात मतलब बट्टा होता है, यानी इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4:1। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, त्रिभुज ABC और DEF समरूप है। BC 4 सेमी, EF 5 सेमी, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। चलिए इसके लिए आकृति हम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, हम आकृति बना लेंगे। 2 गो आकृति बना लेते हैं। देखिए यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, 2 गो त्रिभुज हो गया। इस दोनों का नाम लिख देते हैं। इसका नाम क्या लिख देते हैं, ABC है, और एगो का नाम कितना है बाबू, DE और F है। समरूप है, BC 4 सेमी है, ये BC की बात कर दे तो ये आपका 4 सेमी है। EF की बात कर दे तो EF आपका कितना सेमी है, 5 सेमी है। ध्यान रखिएगा ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है, 80 दिया है। तो क्वेश्चन में बोला है कि DEF का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है। आप क्या करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात कर दीजिए, आप भुजा का अनुपात कर दीजिए, आप भुजा को वर्ग कर दीजिएगा। क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्या बोले हैं बाबू, फिर से सुन लीजिएगा। क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। क्या करिएगा, बिल्कुल आसान है। आप एक बार पहले क्षेत्रफल का अनुपात कर दीजिए, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 80, इसका क्षेत्रफल 80, इसके क्षेत्रफल को हम x मान लेते हैं। मान लीजिए कि वो निकालना है x। भुजा इसका कितना है 4 और इसकी भुजा कितना है 5। देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात भुजा के अनुपात का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। सिर्फ भुजा को वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 80 और बट्टा x बराबर 4 का स्क्वायर करिएगा 16, 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25, 16 से काटिएगा तो 16 एकम 16 और 16 पचे 80, 16 से कट जाएगा। 16 एकम 16, 16 पचे 80। x में 1 से गुना करेंगे x, 25 में 5 से गुना करेंगे तो 25 पचे 125। ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमारा सही आंसर 125 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी सही आंसर क्या होगा बाबू, बी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। दिए गए त्रिभुज EFG में LM समानांतर FG है। LM समानांतर FG है, इसका मतलब है कि ये थेल्स पर जाएगा। तो LE का मान ज्ञात करना, इसका मान, इसको क्या मान लेते हैं बाबू, x।
जिसका मान निकालना होगा उसको क्या मान लीजिएगा, x। उतना लिखिएगा एरिया फिर ये लिखिएगा तो आप घबरा जाइएगा, गलत हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। घबरा जाइएगा प्लस में समय खींचेगा। जो निकालना है उसको ऑब्जेक्टिव में क्या करिएगा, जो निकालना है उसको x मान लीजिएगा। क्या करिएगा, जो भी निकालना है उसे क्या मान लीजिएगा, x मान लीजिएगा। x मान लीजिएगा, आपका आसान हो जाएगा मैथ। ध्यान दीजिएगा कैसे बना रहे हैं। तो इसका अनुपात, ये समानांतर है तो ये तो थेल्स पर जाएगा, थेल्स पर जाएगा तो थेल्स का अनुपात क्या होता है कि x बट्टा ये हो जाएगा बाबू हमारा 7.5, ये 7.5 है, गलती से हुआ है थोड़ा सा, बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.8 और ये हो जाएगा 5.4। यहाँ मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा गलती टाइप हो गया है, आपके पीडीएफ में भेजा जाएगा, ये नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दशमलव से दशमलव कट गया, 18 से काटोगे 18 कम 18, 18 तिहाई 54 हो जाएगा। यहाँ तिरछा तिरछी गुना करोगे, 3 में x से गुना करेंगे 3x, 1 में 7.5 से गुना करेंगे 7.5, गुना में है इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर 7.5 और बट्टा 3, दशमलव हटाइएगा तो 0 बैठेगा, चाहे तो 3 से काटिए, 3 दहिया 30, 3 से काटिएगा तो 25 बार में कटेगा, 0 हटा देंगे दशमलव बैठ जाएगा, तो आपका आंसर 2 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 सेमी। 2 दशमलव कितना हो जाएगा जी, 5 सेमी हो जाएगा। यहाँ गलती से 4 हुआ है, यहाँ याद रखिएगा 2 दशमलव कितना होगा बाबू, 5 होगा, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। 2 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 सेमी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, यदि L समानांतर है M के, देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, L समानांतर है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत बार एक एग्जाम में पूछा गया है। कहिए आइए थोड़ा सा समय में, बिल्कुल सेकंड भर में आपको सॉल्व करने के लिए हम सिखा देंगे। LM समानांतर है तो A का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। जब दो रेखा समानांतर होती है, तिर्यक रेखा काटती है, तो यह कोण और यह कोण आपस में बराबर हो जाता है। किस कोण से, तो बाबू संगत कोण कहिएगा, संगत कोण से आपस में बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाने का अर्थ ये हुआ कि ये हो जाएगा 3A प्लस 60 बराबर हो जाएगा आपका 4A आप प्लस ये हो जाएगा 40। आपको बता दें कि ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। ए वाले को एक तरफ कर दीजिए, अंक को एक तरफ, तो 60 प्लस में है इधर आएगा तो -40, यहाँ 4A का 4A और प्लस में है इधर आएगा तो -3A। 60 में से 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा बाबू, 20, और 4A में से 3A घटा देंगे, ये हो जाएगा A। तो A का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री होगा, 20 डिग्री। सही आंसर C होगा। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C 90 डिग्री है। याद रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज की चर्चा किया है। देखिए जिसका कोण C 90 डिग्री है, ये C 90 डिग्री है। C कितना डिग्री है बाबू, 90 डिग्री है। AC 6 सेमी है, इसका मतलब ये हो गया A और ये हो गया B। देखिए तो समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब है कि इसकी भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, कोण C 90 डिग्री है। तो याद रखिएगा इसको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलेंगे। कौन त्रिभुज बोलेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलेंगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होती है और एक कोण बनने वाला 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री है। AC 6 सेमी है, AC 6 सेमी है। बता दो ये जब 6 है तो ये भी 6 होगा, क्योंकि भुजा बराबर है। तो AC 6 सेमी है तो ये भी कितना सेमी होगा, 6 सेमी होगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि AB हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। बता दो कर्ण निकालना है, और कर्ण का फॉर्मूला तो आप लोग बेहतर जानते होंगे। अगर कर्ण की फॉर्मूला अगर हम लिखे तो कर्ण का फॉर्मूला होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका आधार स्क्वायर। बता दो बाबू यहाँ लंब कितना है, 6, 6 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 36। आधार कितना है, 6, 6 का भी स्क्वायर करोगे तो ये भी आपका हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा।
तो यहाँ 36 में 36 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 72। 72 का वर्गमूल आप तोड़िएगा तो 72 को तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2 रूट। 72 को तोड़िएगा, देखिएगा तोड़कर हम बता देते हैं। 72 को तोड़िएगा, 72 को तो 2 से 36 दूना 72, ये तो 36 6 का वर्गमूल होता है। ये नहीं होगा तो इसको √2 लिख दीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा बाबू 6√2 सेंटीमीटर। 6√2 सेंटीमीटर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6√2 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखिए किसका अनुपात दिया है बाबू, यहाँ क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। अगर हम पूछे कि किसका अनुपात दिया है तो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। बहुत बार क्वेश्चन पढ़ा चुके। क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 25:64 दिया है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा अभी बताए हैं। भुजा के अनुपात निकालने के लिए आप इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिएगा वर्गमूल। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 और 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8। यानी अगर हम बात कर दे तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा 8। 5:8 यानी सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। सही आंसर कितना होगा बाबू सी होगा। ये ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल दिया रहे तो भुजा निकालने के लिए वर्गमूल कर दीजिएगा, माध्यिका निकालने के लिए भी वर्गमूल कर दीजिएगा, परिमाप निकालने के लिए भी वर्गमूल कर दीजिएगा, ऊंचाई निकालने के लिए या शीर्ष लंब निकालने के लिए ही वर्गमूल करिएगा। सिर्फ एक एक चीज निकालने के लिए वर्ग करिएगा, वो भी क्या निकालने के लिए तो आपको बता दे क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग करिएगा। किसका वर्ग करिएगा तो भुजा का वर्ग करिएगा। किसका वर्ग करिएगा बाबू भुजा का वर्ग करिएगा। अगले क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिस पर C पर समकोण है। इसका मतलब ये हुआ सेम जो क्वेश्चन अभी जो बताए थे वही है। कोण C समकोण है, ये C है, ये A है, यह B है। C समकोण है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है बता दीजिए। हाई दोनों तो आपस में बराबर होंगे, बराबर होंगे। और अभी आपको बताए हैं कि कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण को हम लोग लिख सकते हैं AB। तो AB का स्क्वायर जो होगा यानी कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आपका दिया हुआ है AC स्क्वायर आप प्लस आधार दिया हुआ है BC स्क्वायर। यहाँ AB स्क्वायर का AB स्क्वायर रहने दीजिए, AC है तो AC भी आप रहने दीजिए, और BC है दोनों तो आपस में बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि BC बराबर है कौन सी के AC के, दोनों बराबर है। तो BC के जगह पर हम क्या रख देंगे, BC के जगह पर क्या रख देंगे AC, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ AB स्क्वायर का AB स्क्वायर, एगो AC स्क्वायर एगो AC स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 AC स्क्वायर। तो हमारा सही आंसर अगर देखा जाए तो हमारा सही आंसर इसमें सही आंसर हमारा क्या होगा बाबू ए होगा। AB स्क्वायर बराबर 2 AC स्क्वायर। सही आंसर क्या होगा ए होगा। अगले क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। त्रिभुज में यदि PQ स्क्वायर बराबर बोला है PQ, सबसे पहले यहां सम त्रिभुज बना दीजिए। बोला है कि PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर आप प्लस RQ स्क्वायर है। तो बोला है कि त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। इसको आपको पहचानने के लिए सिर्फ एक गो इशारा काफी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसमें देख लीजिएगा कौन ऐसा लेटर है यानी कौन ऐसा अक्षर है जो 2 बार है। यहां देखिए तो कौन 2 बार है, R 2 बार है। कौन 2 बार है, R 2 बार है। तो इसका मतलब है कि समकोण बनने वाला कौन हो जाएगा, R हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा P और ये हो जाएगा आपका Q। इसलिए तो PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इसको पहचानने का एक गो नियम है कि देखिएगा 2 लेटर कोना में है, तो 2 लेटर R है, तो इसका मतलब है कि समकोण 90 डिग्री R पर बनेगा। कोना पर बनेगा, R पर बनेगा। अगले क्वेश्चन में एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा A है, तो इसका
क्षेत्रफल होगा, इसका क्वेश्चन पूछेगा कि क्षेत्रफल कौन सा होगा, तो आपको याद करना पड़ेगा कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो √3/4 गुने ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कहने का अर्थ हो गया कि भुजा स्क्वायर होता है। सही आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 50 है तो त्रिभुज के कोण कौन है। तो इतना आपको बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या बोला है, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। दो कोणों का योग, देखिए हाई दोनों को जोड़ देंगे तो तीसरा के बराबर पुग जाएगा, बिल्कुल सही है। हाई भी दोनों को जोड़ दे तो तीसरा के बराबर पुग जाएगा, ठीक है, ये भी ठीक है। हाई जोड़ेंगे तो तीसरा के बराबर नहीं पुगेगा, तो सी नहीं होगा, चलिए छट गया। हाई जोड़ेंगे तो तीसरा के बराबर नहीं पुगा, ये भी छट गया। इसका मतलब है कि हमारा आंसर अभी ए और बी दोनों में सस्पिशन है। अब अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक उसका क्लियर कर देगा। क्या बोला है, यदि दो कोणों का अंतर 50 है, अंतर मतलब घटा कर देखिए तो दो कोणों का अंतर 50 है, तो हाई दोनों को घटाइएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमको कितना चाहिए 50, इसका मतलब है कि ये भी नहीं होगा। तो दो कोणों का अंतर मतलब होता है कि माइनस, तो दोनों कोणों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों कोणों को घटाएंगे तो 50 आएगा कि नहीं आएगा। अरे 70 में से 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50। दो कोणों का योगफल 90 है और दोनों का अंतर कितना है 50 है, तो हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर है बी सी के। चलिए इसके लिए एक आकृति बना लो पहले। ए बी सी हो गया, ये हो जाएगा आपका ए बी और सी। बोला है डी ई समानांतर बी सी है, इसका मतलब है कि यहां से डी खींच देंगे, यहां से ई खींच देंगे और डी ई समानांतर बी सी है, तो थेल्स पर जाएगा ए डी बट्टा डी बी। देखिए दिया है ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी। एडी कितना दिया है बाबू 5, डीबी कितना दिया है 3, तो बोला है एई बट्टा एसी क्या होगा। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, एई बट्टा ईसी नहीं, एई बट्टा एसी पूछा है। तो आप भी इसी के अनुसार निकालिए। तो पूछा क्या है हमारा, एई बट्टा एसी पूछा है, एसी यही पूछा है हमको, ए बट्टा ए सी पूछा है। कैसे निकालिएगा, ए छोटा तो ये 5, तो इसको भी क्या रख देंगे 5 रख देंगे। क्या रख देंगे बाबू 5। अब बोला है कि कौन एसी मांग रहा है, एसी मतलब पूरा, तो हाई पूरा को जोड़ दीजिए। पूरा को जोड़िएगा तो 5 और 3 कितना हो जाएगा बाबू 8, 5 और 3 8, यानी ए बी 8 पूरा 8, ये पूरा 8, तो ये भी एसी है इधर से पूरा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 8, यानी इसका अर्थ हुआ कि ये 5 अनुपात कितना हो जाएगा 8, यानी 5/8 हो जाएगा। तो 5/8 कौन आंसर होगा हमारा, सी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, दो समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात यह तो क्षेत्रफल का। बार बार क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, किसका अनुपात पूछा है बाबू, भुजा का। अब भुजा का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:9। क्वेश्चन बोला है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो बताओ भुजा का दिया है तो क्षेत्रफल का निकालने के लिए वर्ग कर देंगे। वर्ग करिएगा तो 4 का 16, 9 का करेंगे तो 9 का 81, कितना हो जाएगा अनुपात 16:81 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, और ये बात ध्यान रखिएगा बार बार आपके एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछता है। सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, तो याद रखिएगा कि समरूप होते हैं। सभी वर्ग कौन सी होते हैं बाबू, समरूप होते हैं। अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी है। चलिए इसका भी आकृति हम बना देते हैं। ए बी सी में बोला है ए बी और सी में डी ई समानांतर बी सी है, यहां से डी रख देंगे, यहां ई रख देंगे, डी ई समानांतर बी सी है। इस तरह की ए डी बट्टा डी बी 3/5, सेम वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पीछे पढ़ाए हैं। ए डी 3 है और
डीबी आपका 5 है, डीबी आपका कितना है 5, एसी 5.6 है। हाई पूरा एसी की बात करें तो ये हो जाएगा 5.6 है। तो क्वेश्चन बोला है कि क्या निकालना है बाबू, ए निकालना है, ए निकालना, ये निकाल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसको जो निकालना है इसको एक्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। आपको तरीका क्या बताए हैं, सिंपल सी, इसको x तो ये हो जाएगा 5.6 माइनस x हो जाएगा। आप बट्टा में रखकर बना लीजिएगा, इसका अनुपात निकालिएगा 3/5 और इसका अनुपात निकालिएगा तो x बट्टा ये हो जाएगा 5.6 और माइनस हो जाएगा x। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 5 में x से गुना कर देंगे 5x, 3 से गुना करेंगे 3 छक 18 के 8 हासिल 1, 5 तिहाई 15 1 16, इतना हो जाएगा। 3 में x से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 3x, माइनस में इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो 5x अब प्लस हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 16.8। 5x और 3x जोड़ देंगे 8x बराबर 16.8। यहाँ ध्यान दीजिएगा, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा x बराबर 16.8 और बट्टा हो जाएगा यहाँ 8, 8 दूना 16, 8 एकम 1, कितना हो जाएगा जी हमारा 2.1। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप भाई दोनों को जोड़कर भी बना सकते थे, तब भी आपका आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के, भुजा का दिया है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं, भुजा दिया हुआ है 4 कितना दिया है 9, भुजा दिया है 4:9 है। तो क्वेश्चन बोला है इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो बता दो। भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए क्या कर देंगे बाबू, वर्ग कर देंगे। तो 4 का वर्ग कर देंगे 16 और 9 का वर्ग कर देंगे 81, कितना हो जाएगा 16:81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 16:81 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है, तो इसकी भुजा क्या होगी। देखिएगा क्वेश्चन में पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है बाबू, दिया है 36√3 दिया है। तो क्वेश्चन पूछा है इसकी भुजा क्या होगी, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 और गुण्य हो जाएगा आपका भुजा स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 36√3 है, तो 36√3 ये भाग में है न जाएगा, तो ये हो जाएगा गुन्ना में, तो यहाँ बच जाएगा √3 गुण्य ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 36√3 गुण्य यहाँ 4, गुन्ना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा 36√3 गुण्य 4 बट्टा गुन्ना में ये हो जाएगा भाग में, √3 से √3 कट जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ बढ़ जाएगा रूट, तो भुजा बराबर ये हो गया √36 गुण्य 4। आप जानते हैं कि 36 का वर्गमूल कितना होगा, 36 का वर्गमूल 6, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, वर्गमूल निकालेंगे तो 6 दूना कितना सेमी हो जाएगा 12 सेमी। इसकी भुजा हमारी कितना सेमी हो जाएगा जी 12 सेमी हो। यहाँ देखिए यहाँ जो दिया है ना दोनों 6 सेमी हो गया है, ये टाइपिंग करने वाले की बाबू थोड़ा सा कमी है, मिस्टेक है, यहाँ 6 सेमी नहीं होना चाहिए, यहाँ 12 सेमी होना चाहिए। सही आंसर, खैर आपको पीडीएफ में जितना सारा मिलेगा ना वो सुधार मिलेगा बाबू, वो सही मिलेगा आपको। तो ये तो रहा ज्यामिति का हमारा सेकेंड पार्ट, जो आप लोगों को 38 नंबर, अभी एक पार्ट और बनेगा, एक पार्ट, ज़्यादा नहीं एक पार्ट बनेगा, इसके बाद हम लोग जो चालू किया जाएगा वो चालू
किया जाएगा निर्देशांक ज्यामिति। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन ज्यामिति बाबू? निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर चालू किया जाएगा। और आपको फिर से एक बार बता दे कि शाम को 7 बजे से बोर्ड मॉडल सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए हमारे चैनल से शाम को 7 बजे लाइव क्लास जुड़ जाइएगा। बिल्कुल शाम को 7 बजे, बिल्कुल शाम के 7 बजे यूट्यूब पर लाइव क्लास आपका चलेगा और वो आपका बहुत बेहतरीन तरीका से एक एक चीज को समझा कर तोड़कर हम बताएंगे। तो शाम 7 बजे फिर मिला जाएगा। धन्यवाद। तब तक इतना तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।